हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम एक इमेज का 2D में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस ऐप का नाम है इनफिनिट डिज़ाइन। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इमेज इंपोर्ट करने के लिए ओपन किया और ये यहाँ से जो इमेज आपको ट्रेस करना है वो आप सिलेक्ट करिए। इंपोर्ट इट एज अ ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नरगिस और राज कपूर का यहाँ पे मैंने फोटो ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेयर्स की टैब है बाजू में राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे मैं मेरा हैंड यूज कर रहा हूँ टू स्केल इट और ये कुछ ब्रशेस है। फर्स्टली अब इमेज को अच्छी पोर्शन में रखिए। ठीक है, ये ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी स्ट्रोक्स आप निकालोगे ये यहाँ पे फोटो की टैब में लेयर में आपको दिखाई देगा और उसके नीचे अपना एक्चुअल फोटो है जो कि हम लोग उसके ऊपर ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आप ब्रश की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो डॉट है यहाँ पे देखिए इस प्रकार मैंने ये कान का उसका वेक्टर बनाया। यहाँ पे मैंने टैपर्ड ब्रश का यूज़ किया है। ब्रश की साइज भी मैंने यहाँ से कम ज़्यादा करी ताकि आप अच्छे तरह से वो कॉर्नर्स लेके उसको ड्रॉ कर सकें। इस चीज़ को आप डूडल आर्ट भी बोल सकते हो। एक टैपर्ड ब्रश का यूज़ है यहाँ पे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे फोटो की लेयर में उसका फोटो है और ऊपर की लेयर में जो भी ड्राइंग्स हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा माउस तो नहीं है इधर। आप यहाँ पे मैंने मेरा फिंगरप्रिंट्स यूज करके वो स्केच बनाया है। ये बालों का आप इस प्रकार बनाइए। सबसे पहले आउटलाइन और मेन पार्ट्स जो है जहाँ पे शेड आ रहा है वो आपको बनाना है। जैसे कि बालों का शेप हो और जहाँ पे ग्लेयर हो वो आपका पार्ट आपको पहले आउटलाइन करके लेना है। उसके बाद उसके इनर में आप ब्रश की साइज छोटी लेके बालों की फ्लो के हिसाब से आप उसको पैटर्न की तरह उसको खींच सकते हो इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन यहाँ पे बना दी। ठीक है, इस प्रकार आपको एक फेस का और ये जो इमेज रोटेट कर रहे हैं ये अपनी फिंगरप्रिंट्स का 2 फिंगरप्रिंट यूज करके हम लोग रोटेट करते हैं। ये आपको अपने मर्जी से किसी भी हिसाब से रोटेट करना है जिस जिस एंगल में आपको ड्रॉ करने के लिए आसानी हो। ठीक है, और नीचे अंडू और रीडो का भी ऑप्शन आ जाता है जब भी आप एक आध वेक्टर बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक स्केच टेक्नो इस टाइप के ब्रशेस है। ये वीडियो में इस वीडियो की जो ऑडियो है मैं पोस्ट रिकॉर्डेड है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक डैश आर्टिस्टिक। ठीक है,
तो ये मैं ब्रशेस ट्राई कर रहा हूँ पहले, तो उसके स्ट्रोक्स किस प्रकार आ रहे हैं, क्या ये ग्लेयर के साथ मैच कर रहे हैं, उसके बालों की जो शेड है उसके साथ मैच कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ओपेसिटी भी है ब्रश, जब आप ये फोटो की लेयर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ओपेसिटी, तो उसमें आप इमेज की जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपको ट्रेसिंग के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार हमने ये बालों का जो लेयर के साथ हमने ये बना दिया। सिमिलरली आप देखिए नीचे भी अंडू रेडो का ऑप्शन है, ऊपर ये मैंने ब्रश का साइज कम ज़्यादा किया, वो साइज कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक राउंड शेप है। अगर ये टाइम लाइन का जो ऑरेंज कलर का ये है उसके नीचे ही बिल्कुल ब्रश की साइज कम ज़्यादा करने के लिए कॉन्सेंट्रिक राउंड जैसा सिंबल है। ठीक है, और उसके बाजू में ही इरेज का भी बटन है, और फिर ब्रश का जो कलर है हमने ब्लैक रखा है, आप उसको ग्रे भी कर सकते हैं, रेड, कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्केच में अलग टाइप के ब्रशेज है। मैं बता दूँ ये वीडियो में जो ऑडियो है ये पोस्ट रिकॉर्डेड है, इसलिए ये आगे पीछे हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अलग अलग ब्रशेज आप यूज़ करके आपको करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टाइप के ब्रशेज है। ये ऐप प्ले स्टोर पे पेड में है, कुछ लगभग 1000 से 1500 रुपये इसका प्राइस है, आप जाके देख सकते हो। आपको सिर्फ इनफाइनाइट डिज़ाइन करके आपको सर्च करना है प्ले स्टोर से, और आपको ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ये ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें मंडला डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो कि सर्कुलर सिमेट्री वाले जो रहते हैं डिज़ाइंस वो आप इसमें बना सकते हैं। ये तो मैं ट्रायल कर रहा हूँ अभी ब्रशेस के स्ट्रोक्स, ये आपके ऊपर है कि आपको कब रुकना है। आपको अगर ब्रशेस मतलब वो जो स्केच है वो बन रहा है, वो आपको परफेक्ट लग रहा है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आपको अलग अलग ब्रशेस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये अंडू किया है, नीचे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अंडू करेंगे वो एक फिल्म के जैसा वो स्ट्रोक्स उसके ऐड हो जाते हैं, मतलब रिवर्स में जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक हो जाए आप यहाँ पे बैक या फिर अंडू कर सकते हो नीचे से। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ हेयर्स आप इस प्रकार भी उसको लाइन से थोड़ा सा बाहर निकाल के इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हो। ये टेपर्ड ब्रश है जो कि ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, पर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस यूज कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बालों का राइट साइड पार्ट है उसको बालों के तनों से हम लोग किस प्रकार लेयर को इमेजिन करके उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये ऐप में आप शैडो आर्ट्स बना सकते हो, ब्लैक एंड वाइट का जो भी है आपका, फिर इसको एक आप मोजाइक कलर का जो लुक रहता है उस प्रकार का लुक भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आई बना रहा हूँ। ठीक है, इमेज और उसके ऊपर जो हमारा स्केच है वो एक साथ मतलब एक साथ लॉक रहते हैं। आप जब भी स्केल अप स्केल डाउन करोगे, मतलब जूम इन जूम आउट करोगे ताकि आप अच्छी तरह से स्केच कर सको, तो वो एक साथ उसके साथ ही घूमेगा, कंबाइनली घूमेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्रश का साइज कम किया है यहाँ से। ठीक है, अभी आई का जो आई बॉल है उसके ऊपर जो राउंडेड ये रहती है वो हम लोग बना रहे हैं। एक जस्ट ट्रायल के लिए मैं बना रहा हूँ, देख सकते हैं राउंड दे दिया नीचे। ये यहाँ पे ब्रशेज है बहुत सारे कैलीग्राफी टाइप के।
ठीक है, इस ट्रायल बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रोक्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो, और मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे अंडू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई बना दी मैंने, बहुत सारे यहाँ पे ब्रशेज है, आप एक बार चेक कर लीजिए, जो भी सूटेबल हो आपके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक कलर में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्स हैं, ब्लैक, रेड, बहुत सारे कलर पैनल आ जाएंगे। अगर आप ये जो वाइट ये है ब्रश का जो बढ़ाने का सिंबल है, उसके बाजू में ब्लैक कलर का डॉट है, वहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो, आई बनाने के लिए आप सीधा इरेज का यूज़ करिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और वही ब्रश को आप स्प्रेड करिए अंदर से कॉन्सेंट्रेटली बाहर, इस प्रकार आप स्ट्रोक लगाइए और वो आईबॉल का जो राउंडेड पार्ट है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा स्लाइड शो दिखा रहा हूँ, ब्रश स्ट्रोक किस प्रकार हमने स्टार्ट किए थे, स्टार्ट टू एंड। ये आप देख सकते हैं अंडू के बाजू में जो डॉट है उसको मैं जैसे स्लाइड करूँगा वैसे वैसे यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स स्टार्ट टू एंड आपको दिखाई देंगे, और उसके ऊपर जो नंबर दिया है वो टोटल नंबर ऑफ
स्ट्रोक्स है या फिर वेक्टर्स, क्लोज वेक्टर्स आप कह सकते हैं, या फिर स्ट्रोक्स कह सकते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स। या फिर टोटल 358 ब्रश स्ट्रोक्स हो गए। कभी कभी हो जाता है कि मोबाइल हैंग हो जाता है, ठीक है, तो आपको बार बार इसको सेव करके रखना है। ठीक है, अभी मैं नरगिस की हेयर्स बनाऊंगा। यहाँ पे इमेज को अच्छी तरह से आप पहले इंक्लाइन या फिर आपके हिसाब से, मतलब आपको आसानी हो ब्रश स्ट्रोक्स स्केच करने में, उस हिसाब से आपको इमेज को एक पर्टिकुलर एंगल में रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आउटर हेयर्स की जो शेप है उसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली मैं टेपर ब्रश स्ट्रोक्स का यूज़ करता हूँ, ब्रश का। ठीक है, और जो इनर पार्ट है बालों का, वो आप लोग उसमें आर्टिस्टिक ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरे उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं ब्रशेस में, तो वो आप डिसाइड कर अगर आपको डिसाइड करना है तो आप उसको एक ट्रायल लेके पहले एक दो स्ट्रोक उस पर चला के देखिए। ठीक है, या फिर कुछ कुछ ब्रशेस जो है उनकी शेप्स उसकी बाजू में ही दिए दिए हैं, स्ट्रोक्स कैसे आएंगे उसकी, तो आप वो शेप को देख के डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे ये वाला परफेक्टली बैठेगा, तो उस हिसाब से आपको ब्रशेस चूज करने हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बात है आउटलाइन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टेपर ब्रश ज़्यादा बेहतर रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉल नोज भी आपको सॉरी, मार्कर का भी एक ब्रश ऑप्शन है, थिक, और बॉल पेन का भी ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग सीएनसी फील्ड में तो ये बॉल पेन की जगह बॉल नोज निकल जाता है मुँह से, तो थोड़ा आप समझे। ठीक है, इस प्रकार ये ईयर यहाँ पे बना रहे हैं अंदर। ये जो भी आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज की जो ब्लैक शेड्स है उसके हिसाब से आपको ब्रश के स्ट्रोक्स देने हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना है आपको, कुछ कुछ पार्ट विजिबल नहीं रहते, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रोक आपके हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने नरगिस के हेयर बना दिए यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो में टोटल 4 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंक डैश आर्टिस्टिक स्केच टेक्नो, ये बहुत 4-5 टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स है, और उनमें भी बहुत सारे ब्रशेस अलग अलग शेप्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए आर्टिस्टिक में वन टू, ये मैंने ब्रश की साइज यहाँ पे, ये देखिए, इस प्रकार ही आपको अलग अलग साइज के हिसाब से आपको ब्रश स्ट्रोक्स देने हैं। ब्रश स्ट्रोक ऐसा नहीं कि आप फास्टली उसको ये कर सकते हो, आप उसको स्लोली आप अपने फिंगर के हिसाब से उसको स्लोली कर्वेचर के हिसाब से उसको घुमा सकते हो स्लो मोशन में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए। ठीक है, जब भी आप स्ट्रोक्स देते हो, वो जो ब्रशेस का जो धब्बा बनता है उसके पीछे बाजू में एक हेयर स्ट्रैंड जैसा स्ट्रक्चर आता है। हेयर के ग्रुप्स के जो ये रहते ना, ये देखिए यहाँ पे आर्टिस्टिक टाइप के ब्रशेस है, उनके एंड में
उनकी जो टेल है वो एकदम घोड़े की बाल के जो रहते हैं उस हिसाब से, तो एक ग्लेयर के जैसा लुक देता है यहाँ पे। उसको एक और रियलिस्टिक स्केच की तरह दिखा देता है, इसलिए ये ब्रशेस ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने मेरे इसकी जो हेयर्स है 50%, 70% तो हो ही गया है। इस ऐप को आप इंजॉयमेंट की तरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, एकदम स्ट्रेस फ्री लेके आप इसको बनाओ तो अच्छा है। इंजॉयमेंट लेके बनाओगे तो बहुत अच्छा काम है वो आपका। ठीक है, कुछ कुछ स्मॉल एरियाज में आप लोग टेपर ब्रश स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर स्ट्रेंड्स हो फ्रंट व्यू में या फिर अपने जैसे दे रहा हो। अभी ये जो 2D डूडल आर्ट में है इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ये तो एक बेसिक मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए बेसिक डूडल आर्ट यहाँ पे दिखा है, और हम लोग इसके आगे मंडला की एक सर्कुलर डिज़ाइन भी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और वेक्टर शैडो आर्ट जो कि थोड़ा अलग रहता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ हेयर स्ट्रैंड्स जैसा दिखाई दे रहा है आपको, जो कि बहुत अच्छा रियलिस्टिक लुक देता है इमेज का। ठीक है, यहाँ पे डैश लाइन है, और ये मैंने ब्रश की साइज कम ज़्यादा की है। ये पोस्ट रिकॉर्डेड ऑडियो में डाल रहा हूँ इसलिए ये आगे पीछे है, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो कहीं और जा रहा है और ऑडियो कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लेयर के बीच में कुछ कुछ हल्का सा डाल सकते हो हेयर स्ट्रैंड का लुक देने के लिए, लुक ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स।
ये कान के ऊपर से ये बाल जा रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये कुछ देखिए, आपको याद रखने का, वो बीच बीच में प्रोजेक्ट आपका सेव करना है, नहीं तो कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। बीच बीच में आप इसको सेव करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नरगिस की जो हेयर्स है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए। हम लोग अभी उसकी आईब्रोज देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। नहीं तो ये इस प्रकार आपको स्ट्रोक्स देने हैं। जो भी स्केच हम लोग बना रहे हैं वो एक अलग लेयर में है और इमेज भी एक अलग लेयर में है। ये दोनों लेयर एक दूसरे के साथ लॉक है। जब भी हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं तो दोनों एक साथ स्केल अप स्केल डाउन एक साथ ये हो जाता है, वो एकजुटी रहते हैं, यूनिटी। ये यहाँ पे मैंने ब्रश का साइज हल्का सा कम किया और ये मैं आईब्रोज यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अभी नरगिस की जो आँख है उसकी शेप बनाऊंगा। तो इसके लिए भी आपको टैपर वाला ब्रश यूज करना है। हल्का सा रेडियस कम करिए, इसके बाद स्ट्रोक लगा के देखिए। ये पूरा मैंने टोटल फिंगर, नॉर्मल फिंगर में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल यूज़ करके, यहाँ पे मैंने कोई भी टच पेन यूज़ नहीं किया है। जो भी यूज़ किया है मैंने सीधा फिंगर से बनाया है। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो तो आप कोई भी टच डिवाइस ले सकते हो। पेन आ जाते हैं मार्केट में 300 500 1000 की रेंज में, तो आप उनको लेके भी कर सकते हो।
ठीक है, मैंने एक आँखों का जो पिपीज है वो बना दिया, और नीचे कुछ उसके आँखों के नीचे जो लाइंस रहती है वो हमने बना दी। ठीक है, जो बारीक बारीक डिटेल वो आपको बनानी है, जैसे कि आईब्रोज, फिर आईलिड्स, आई के ऊपर जो आई पंखुड़ी के ऊपर जो बाल रहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आई बॉल यहाँ पे बना दिया है। जब भी आपको फील हो कि शेप हल्का सा गलत हो रहा है तो आप तुरंत अंडू करके उसको वापस बना सकते हो। ठीक है, ये एडवांटेज है कि आप स्केच जब भी मोबाइल में बनाओगे या फिर, तो आपको बार बार उसको इरेज नहीं करना पड़ता है, सीधा अंडू कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है, इस प्रकार के और भी ऐप रहेंगे, पर मैंने ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने इसको खरीद के इसके ऊपर ही वीडियो अभी मैं इस पे बहुत अभी काम कर रहा हूँ। ये नाक का शेप आउटर जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज थोड़ी ब्लर है तो शेप्स का थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। तो कोई नहीं, अपने पास अंडू बटन है ये, और इरेज भी है, तो आप उसको अच्छी प्रकार से यूज़ करके आप खुद से भी कोई स्केच वगैरह जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दूसरी आई आई को भी यहाँ पे बनाना चालू कर दिया। ठीक है, ये आई बॉल्स यहाँ पे मैं बना रहा। ठीक है, और फिर सिमिलरली जिस प्रकार हमने उनके आई आई जो बनाए थे, सेम वे में हमको यहाँ पे भी आई बॉल्स उसके बनाने हैं। ठीक है, पूरा मैंने ब्लैक कर दिया, और फिर इरेज का यूज़ करके आप अंदर के जो स्ट्रोक्स है वो दे सकते हो, वो ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप इसको पूरा फिल करो। फिर इरेज यूज़ करके आप अंदर के लाइंस वगैरह है वो आप उसको दे सकते हो इस प्रकार। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आँख
की जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे मैंने बना दी। ठीक है, ठीक है। इन द सेम वे आपको राइट साइड वाली जो आँख है वो भी सेम वे में आपको बनाना है। जितना आप चाहो जूम कर सकते हो, एकदम आपको हाई क्वालिटी में, आपको जो स्केच है ये हाई क्वालिटी में ही आपको मिलेगा। इसमें कोई भी पिक्सल का लॉस नहीं होता है, जितना चाहो उतना आप जूम कर सकते हो। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग उसका जो रिमेनिंग ये है वो हम लोग बनाएंगे। ओके, ये हल्का सा यहाँ पे स्ट्रोक बाहर चला गया था तो मैं यहाँ पे उसको वापस बना रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।